मतलब सुबह सुबह उठना इतना कठिन काम है। आज पहली बार समझ में आया मेरे को कि मैं कितना लाइफ में सही चल रहा हूँ। अभी भी कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं इस दुनिया में। कोई दिक्कत नहीं। तो कल भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद 13 था। समझ में सबको आ गया था? 13 क्वेश्चन, हाँ 13 सर। 11 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे कल ना। ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था 11 क्वेश्चन में, तो हाँ मैंने निकाल सर के सर एक दिखाया था, बार फिर समझ में आ से। गया था। 11 वाला क्वेश्चन सबको आ गया था? नहीं आया था? 11 वाला क्वेश्चन किस किसको नहीं आया था? जरा हैंड रेज करना। सो देख 11 वाला क्वेश्चन था, आया तो बहुत बच्चों को नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है। ठीक है, कल से मैं राइट 6:15 पर क्लास लॉक कर दूंगा। सब बच्चे इतने आ जाएंगे तो आ जाएंगे। मैं कल से लॉक कर दूंगा, मैंने सोच लिया ये। सर कल से 6:15 पे होगी। नहीं नहीं, 7:15 पे। 6:15 पे होती है ICSC 10th क्लास। 7:15 पे होती है ICSC CBSC 10th क्लास। मुझे लग रहा है सिर्फ सार्थक नहीं आया, बाकी सब आए ना आज। सर सार्थक इससे पहले वाली क्लास में आया था सर। आया था? हाँ सर, चलिए, आ रहा होगा। इंग्लिश की। दिक्कत है नेटवर्क की। कल मैंने बताया था, इफ द देखो 11 क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। एक्सरसाइज 5.3 11 क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP इज 4n स्क्वायर। मैंने क्या बोला था? SN दिया हुआ है तो 4n माइनस n स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली थी मैंने, ऐसा बताया था आपको। तो कल याद होगा सबको ये बात मेरी। अगर सब क्लास में थे कल तो सबको याद होगा। मैंने बताया था कि बेटा लेट करना है इसके लिए। देखो कुछ भी काम करते हो उसके लिए कुछ मानते तो है ना। तो बस मैंने AP मान ली थी कि भैया AP A1 होगी, A2 होगी, A3 होगी, A4 होगी, डॉट 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 AN होगी। ऐसा AP मानी थी मैंने की थी कि अगर इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करें। क्यों? क्योंकि मेरे को A1 चाहिए ना। क्योंकि A1 इज यस इक्वल, सर। उसने क्या बोला हमसे? फर्स्ट टर्म दैट S1 इज इक्वल्स टू। S1, फर्स्ट टर्म दैट इज S1, दैट इज S1। इट मींस S1 मतलब n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या? A1 नहीं है इसका मतलब। ये यस बराबर है सर। ना फर्स्ट टर्म के A1 के। ये चीज साइकिल बना लिया करो। ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। व्हेन पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया मैंने, तो S1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू में 1 माइनस का 1 का स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कल आ गया था। S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक बात बोली थी, पुट करो n इज इक्वल टू 2। दूसरा टर्म निकालना पड़ेगा। क्या बोला उसने? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स? टू टर्म्स का सम भी पूछ लिया उसने हमसे, फर्स्ट टू टर्म का सम्स। तो n इज इक्वल टू 2 निकाला पहले मैंने। n इज इक्वल टू 2 रख के, तो S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर का S2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 टू 8 माइनस का 4, तो इसका मतलब 4 आ गया मेरे पास। अब S2 is equal to what is the first, what is the sum of the first two terms? फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा? S2 is equal to क्या हो गया? A1 plus A2 नहीं होगा? बताओ। यस सर। फर्स्ट टू यस टर्म का यस सम सर। ये तो होगा S2 सम होगा फर्स्ट टू टर्म का। तो फर्स्ट टू टर्म क्या होगा? A1 plus A2। तो S2 is equal to हो गया A1 plus A2, मतलब A1 मेरा कितना है? कितना है मेरा A1? 3। तो मैं यहाँ एक चीज लिख सकता हूँ कि A2 is equal to S2 माइनस का A1, और A1 मेरा क्या है? S1। A1 S1 बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको A2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? S2 माइनस का S1।
A2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 4 - 3 4 माइनस 3, तो एक A2 कितना आ गया मेरे पास 1, A2 कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, ये मैंने कल बताया था आपको। अब जब ये 1 आ गया अपना, ठीक है, एक चीज मैंने देखी कि जब मैं A2 निकाल रहा हूं तो क्या चल रहा है मेरे पास, बताओ क्या चल रहा है मेरे पास। जब मैंने A2 निकाला तो S2 माइनस का S1 चल रहा है, जब मैं A3 निकालूंगा तो S3 माइनस का S2 चलेगा, A4 निकालूंगा, यहाँ से निकल के समझ में तो आ रहा है ना सबको, इससे समझ में नहीं आ गया। यस सर, आगे सर S4 माइनस S3। तो A1 बराबर मेरा बराबर S1 था, A2 बराबर में S2 माइनस S1, A3 बराबर में S3 माइनस S2, A4 बराबर में S4 S4 माइनस माइनस का S3। S3। तो ऐसे ही करके अगर मैं को AN निकाल रहा हूं तो SN माइनस का SN माइनस 1, कि भैया ये SN माइनस 1 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है। यस सर। चल रहा है ना, जी सर। जैसे JS1 है तो ये 2 माइनस 1, ठीक है, ये देखो इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ 3 माइनस 1, ये देखो 4 माइनस 1, ठीक है कि नहीं है, माइनस वही हो रहा है जो यहाँ पर है, n माइनस ही हो रहा है, देखो यस सर। ठीक है। अगर मेरे को उसने पूछ लिया क्या क्या पूछा उसने, A10 भी पूछा है, तो भैया मैं A10 बता दूंगा, A10 कितना होगा S10 माइनस का S9। S9 नहीं होगा, S10 माइनस का S9 होगा, सॉल्व कर लेना, निकाल लेना, आ जाएगा। नहीं निकाल पाओगे, निकाल दे रहा हूँ, इतना नोट कर लो पहले, स्लाइड में पढ़ाने से अच्छा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, ज्यादा बेटर रहता है। चलिए ठीक है जी, देख लीजिए, ये समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है सबको, इतना नोट करना तो गुड कर मॉर्निंग लीजिए। सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आज सर तक लेट क्यों हो गए हो बेटा? अरे सर कब शुरू से क्लास में था। अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिख रहे थे यार? उसमें दिखा रहा सर द पोस्ट है अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस 7:15 से। अरे क्लास में नहीं थे मेरे भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मैंने उसमें सोचा दिखा रहा सुबह पोस्ट सुबह है उठे अनदर हो। मीटिंग इन हाँ। प्रोग्रेस। नहीं, मैं तो तभी तभी तो नहीं बिगड़ा, ये ऐसा नहीं करता, आता है क्लास, आता है मेरी क्लास में। जी सर वही सर। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जी सर। वही चीज बता रहा हूँ जो कल बताई थी, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। ICSC वाले बच्चे में जो बच्चा, एक लड़की बोल रही थी नित्या तिवारी कि सर मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह इतनी जल्दी, सुबह 6:15 की क्लास कर रहे हो आप, ठीक है, हमने कि नहीं आइएगा, कल नहीं आई वो, आज अपने आप चली आई, उसको उठना ही पड़ा। संजय सर की क्लास में संजय सर जो डिसाइड कर देते हैं टाइम, उसमें आपको आना ही पड़ेगा, कारण उसका एक है कि मैं भी जग रहा हूँ आपके लिए, तो भगवान भी आपको इतनी शिक्षा देगा कि तुम भी जग जाओ, ऊपर वाला अपने आप तुमको कुछ ना कुछ सिग्नल दे देगा, तो तुम अपने आप उठ जाओगे सोच लो, ठीक है। जब मैं तुम्हारे लिए जग रहा हूँ तो तुम कैसे सो रहे हो, करियर मेरा थोड़ा बनना है, करियर बनना है तुम्हारा। और टीचर तो पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो एंड तक नहीं छोड़ते, ठीक है। मैं तुम्हें एंड की पेपर के 2 दिन पहले तक, जिस दिन पेपर देने आओगे उस दिन तक मैं तुमको जूम मीटिंग पे लूंगा, जिस दिन पेपर देने आओगे तो सुबह के 5 मिनट अपने जूम मीटिंग पे लूंगा तुमको सबको, इतने पढ़ रहा हो मेरे से, जिसका भी पेपर जिस टाइम भी होगा, तो बेफिक्र होके रहना। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि वो शुरू में पढ़ा देंगे अच्छी तरह से, बाद में फिर बीच में नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसा ये एट विजन में नहीं हो सकता। यहाँ पर गारंटी आपकी हमारे हाथ में। अभी सैंपल पेपर्स खत्म कराना है, RD शर्मा जी तुम लोग खत्म नहीं कर पा रहे हो क्या, सो रहे हो क्या घर पे, क्या कर रहे हो, इतना मत सो यार, क्या फायदा मैं फिर अभी घर पे सबके जा जाके सबके पेरेंट्सों से मिलूं, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं घर पे आके पेरेंट्स से मिलूंगा, मेरे को इनपुट दिया मैंने और आउटपुट तुमसे नहीं मिला मुझे, मैं मेरे को क्या दिक्कत होगी तुम्हें घर पे आने में, तुम ज्यादा चाय भी नहीं बुलाओगे, अंदर नहीं बुलाओगे सर को, बाहर से भगा दोगे, भगा देना बाहर से, लेकिन सर आएंगे जरूर। अगर तुम में से कोई भी ना बेकार काम करा, कॉपी आया तो पहले मेरे पास, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ।
अरे सर कैसी बातें करते हैं सर। नहीं मैं तो सीरियसली बोलता हूँ भाई, मेरे को ज्यादा कि तुम लोग से उम्मीद नहीं है कि तुम लोग मेरे की इज्जत दोगे, मुझे पता है ये बात। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपना काम जरूर करके आ जाऊंगा वहां पर जाके तुम्हारे घर में। अरे नहीं सर, सर मैं तो आपको दूंगा सर, बाकी का पता नहीं। अरे मेरे को नहीं चाहिए बेटा, मेरे को तुमसे नंबर चाहिए, मेन बात वो होगी मेरी। हाँ सर, आपको सर दोनों चीजें मिल जाएंगी। तुमसे मेरे को नंबर चाहिए तुम्हारे अच्छे खासे, मैं तुम्हारे लिए हाँ रात के सर, जग दोनों सकता हूँ। चीजें मिल जाएंगी सर। हो गया नोट? चलो इसके आगे कर लेना, S10 इज इक्वल टू S10 A10 इज इक्वल टू S10 माइनस का S9। ये बात तो क्लियर है ना सबको? A10 इज इक्वल टू S10 माइनस का S9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वही फॉर्मूला जो ऊपर रखा हुआ है उनका, 4 में कितना, 10 माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस में, इसके बाद बताइए भैया, 4 में, उड़ जाओ भाई साहब, बेशरम हो, उड़ जाओ, सर उठ गई सो है के उड़ सर। जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, सो लिया, बहुत हो गया, सो लिया। पूरी दुनिया जग गई, चिड़िया अपना दाना लेने चली गई, तुम अभी भी सो रहे हो, उड़ जाओ। कई लोग ड्यूटी पे निकल गए, कई लोग 4 बजे सुबह ड्यूटी पे निकल गए, ड्राइवर उठ के चला गया, ट्रेन चला रहा है, उड़ जाओ, मत सो इतना। बहुत सो लिया, अब नहीं सोना है 4-5 साल तक तो बिल्कुल, सुबह सुबह। गंदी आदतें होती है जिससे, नहीं तो बहुत गुस्सा आती है, मैं किसी घर में अगर किसी को सोता देख लूँ सुबह सुबह, मेरे घर में बहुत गुस्सा सी आने लगती है, 4-5 भाषण सुना के आ जाता हूँ मैं अपने आप, वो दूसरे दिन से उठने लगता। किसी के भी घर में घुस के सुनाए आते सर आप। अरे मैं किसी रिश्तेदार के घर पे चला जाऊँ और किसी को सोता देख लूँ मैं सुबह सुबह 8 बजे तक, 7 बजे तक, बस उसकी खैर नहीं है, समझो बंदे की, सो रहा है, किसी का भी बच्चा हो वो, चाहे उठ के अपने आप बैठ जाएगा अगले दिन से। ठीक है, इसको सॉल्व करना बेटा। ठीक है, 5 माइनस का 2n आ जाएगा। सुबह सुबह सोना कोई सोना होता है क्या? हाँ, रात भर जग रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सुबह सो गए, चलो बच्चा सो गया, रात भर से पढ़ रहा है, रात भर भी अलार्म बजा मोबाइल। उसको उठा दो सर। हाँ बेटा, कुछ नहीं सर, आपसे निनानी से गए थे, अलार्म बजा, दीदी को उठा दो सर। तो 7:31 का अलार्म। अलार्म बज रहा, उसको उठा दो। चलिए ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देख लो भैया, नमन पटेल आ गया समझ में? नमन पटेल, नमन पटेल को डाउट था। हाँ सर। हाँ ऋषि, सर, हाँ जी। ऋषि उठ जा, ऋषि सुबह हो गई, ऋषि, ऋषि आवाज नहीं आ रही क्लास में, उठ सर जा हम उठ सोई जा। सर हम सोई नहीं है रात में, जो उठेंगे सुबह। अरे ध्यान है, तुमने तो अरे बहुत बता दिया। सर, ऋषि ने सर दिखा दिया सर आज अपना सर। अरे अभी तुम्हें ऋषि देखना कितनी कला दिखाएगा, देखना तुम, बहुत मेहनत करता है वो। हाँ सर, बहुत मेहनत करता है वो सर हाँ, वो। वाकई में ईमानदारी से काम करता है, मैंने उसका देखा है ये बात, बहुत मेहनत करता है वो। और जो होगा सच बोलेगा, हाँ नहीं करेगा सबकी तरह। अगर इसको समझ में नहीं आएगा उसको तो भाई बोल देगा, सर यहाँ समझ में नहीं आया मेरे को, झूठ नहीं बोलेगा कि हाँ 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 हाँ, करियर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसका। अच्छा लगा मेरे को उससे मिलकर। अरे सर ये बात तो सर उसकी माननी पड़ेगी सर। मिलके बहुत अच्छा लगा ऋषि से मेरे को, करियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर ऋषि लोग सकता। सर होते भी सर कुछ ऐसे ही है। कि अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज कर लेते और हाँ हाँ कर देते ना, देखे हैं मैंने भी, देखे हैं। चलिए 10th वाला देखिए, 10th वाला किसको नहीं आया। So that A1 A2 dot 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 AN form an AP where AN is defined as below। ठीक है, AN is equal to दिया हुआ है 3 plus 4n और सेकंड दिया हुआ है AN is equal to 9 minus का 5n। Also find the sum of the first 50th term in each case। क्या करना है भैया, बहुत खतरनाक बातें लिख दी इसने, तो इसमें करना क्या है, मैं AN is equal to दिया हुआ है 3 plus 4n। ठीक है,
अब हम इसमें क्या करें, एक एक करके डालते हैं इसमें, एक पहले डाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके हम इसमें रखते गए, तो हमें क्या मिलेगी, एक सीरीज मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रख के देख लो, रखो जल्दी जल्दी, सीक्वेंस निकालना है इसमें। उसके बाद उसने बोला है क्या, फर्स्ट 15 टर्म सम निकालना है पहले के 15 टर्म्स का। निकालते हैं भैया, निकालते हैं, पहले के 15 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म, ठीक है। अरे सर ये सर करवा दिया था सर कल आपने। ये था, फिर भी कर लो, एक बार और कर लो। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चों को नहीं आ रहा होने वाला। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अनंत उठ जाओ, अनंत हो गई सुबह, हो गई बेटा, उठ जाओ उठ जाओ अरे नहीं सर उठ गए। उठ जाओ। देखो तुम्हारा साथ की चिड़िया एड़ियां देखो, शायद ये सब उड़ रही होंगी हवा में। देखो देखो थोड़ा देखो आसपास, देखो। अब इसमें क्या करूं, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले रखा when n इज इक्वल टू 1, रखा a1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 + 4 1, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3 + 4 7 होता है, यानी कि 7 आ गया। a2 मेरे पास आ गया कितना, ऐसे भैया लिखना जरूरी है कि when n इज इक्वल टू 1, नहीं लिख देता हूँ मैं, 2 रख दिया मैंने, ठीक है। तो 2 रखने पर बेटा मेरा क्या आ गया, 3 + 4 × 2 इज इक्वल टू 11, a3 इज इक्वल टू आ गया 15, 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। डॉट 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 an इज इक्वल टू हो गया 3 + 4n, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया। सीक्वेंस देखो क्या आया, सीक्वेंस क्या आया मेरे पास, 7 11 15 3 + 4n, यही सीक्वेंस आया मेरे पास। डिफरेंस कितने का आया, a2 माइनस का a1, तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊं, देखो शर्म आ रही है मेरे करने में। 11 - का 7 इज इक्वल टू 4, d1 निकाल लिया मैं, अब d2 निकाल रहा हूँ। d2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, जग जाओ निर्लज्जो, जग जाओ, उठ जाओ, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल कान में किसी की, सो रहे हो अभी, उठ जाओ उठ जाओ। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या दिख रहा है तुम्हें, अरे उठ जाओ भैया, आवाज ही नहीं आ रही किसी की यार, क्लास में सब सो गए लगता। नहीं सोए सर। यस सर। नहीं सर ये क्या है, इट इज एन एपी, ठीक है। एपी में दिख रहा है सब तुमको, नहीं दिख रहा है बताओ, सीक्वेंस एपी में दिख रहा है ना। S15 क्या होगा, टू इंटू 7 प्लस 15 - 1 इंटू 4, S15 इज इक्वल टू आ गया 15/2 इंटू में 70 इज इक्वल टू 575 525, कर लेना सॉल्व, यही आएगा, ठीक है। तो 15 तब कितना हो गया इसका बताइए, 15 तब कितना हो गया 525 S15। क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों में, नालायक क्वेश्चन है जिनको तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। जिसने नहीं लगा पाया वो भी नालायक है, पढ़ता ही नहीं है वो, तो नहीं लगा पाया होगा, गया वो काम से। नोट कर लो, पेन चला लो थोड़ा, पेन चला लो भैया, पेन चला लो थोड़ा, सुबह से थोड़ा थोड़ा चला लो, थोड़ा थोड़ा चलेगा तो धीरे स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप, पता नहीं चलेगा, ठीक है। उठा लो हथियार उठा लो सब अपने अपने हाथ में। अबे नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, गुमशुदा ढूंढना तो मेरी अरे सर क्लास में सर क्या नोट करना सर। ठीक है।
इस क्वेश्चन में 11th वाला तो मैंने करा दिया था, 13, 12, 11, 10, 9th में बेटा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, 10th में भी, 8th में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7th में भी नहीं होना चाहिए, 6th में भी नहीं होना चाहिए, 5 में नहीं, 4 में नहीं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, लगाना, और नहीं आया तो फिर मैं बैठा हूँ। इसके बाद यार 1 घंटा दे दिया करो ना अपने आप को, सिंपल सा लग जाएगा जल्दी से। ये भी एक ऐसी एक्सरसाइज है, तुमने इसकी एक्सरसाइज नहीं करी तो तुम्हारी एक्सरसाइज खराब हो जाएगी, तो ध्यान रखना। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वैसे तो, सोचा जाए तो, समझा जाए सबसे अच्छी है, फ्री के नंबर है। अगर पढ़ी नहीं तो ये नंबर तुम्हें मिलेंगे नहीं फ्री के, दिखेंगे नहीं तुम्हें एग्जाम में किधर पड़े हुए। 14th वाला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बताओ, ऑड नंबर नहीं बता पाएंगे बच्चे 0 और 50 के बीच में। अरे सर 2 से मैंने निकाल divide लिया। कीजिए तो हाँ सर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49। अब यही तो ऑड होते हैं गलती से, अभी तक यही ऑड होते हैं। और SN तुमको पता ही है क्या होता है, NY2 A प्लस L। बस नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन रहे हैं निकाल लो। ट्वेंटी 25 कैसे पता चलेगा कि 28 ये कितने आएंगे, A की वैल्यू कैसे आएगी, AN इज सर इक्वल टू 25 है सर। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इससे निकाल लो, A की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी, N की वैल्यू आएगी, सॉरी नहीं आएगी N की वैल्यू। AN जब पता है 49 है, A निकल जाएगा, N A पता ही है हमें, N निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता ही है हमें, नहीं निकल पाओगे। यहाँ से 49, Yes, sir. यहाँ से 25 आएगा, A इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 25 और N इज इक्वल 25 यहाँ रख देना, बस तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, मेरे को तो सोचने में अजीब लग रहा है कि तुम लोग को आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन। चलिए भैया अब देखते हैं 15 वाला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से लग सकता है कि आप लोग को नहीं आ सकते। ऋषि बेटा आ रहा है समझ में? ऋषि यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, चलो नहीं सर। 15 क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट on a construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as below. रुपीज कौन आ रखी है क्या? सर आने की कोशिश करो, आ जाओ तो अच्छी बात है क्लास में बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा था इसलिए क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सारे नेता बस भाषण दे रहे हैं, जेनी की बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क का कुछ करें, कंपनी और प्रेशर डालें। अरे क्या पागल कंट्री है। A contract on a construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first delay, 250 for the second, and 300 for the third day, etc. The penalty for each क्या succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? कैसे करेंगे भैया इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फिर सर उसका सम निकाल लेंगे। तो ठीक है, ये तो आगे का प्रोसेस है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है कंस्ट्रक्शन जॉब का, स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट as follows: 200 for the first delay। क्या कह रहा है यहाँ से बताइए जरा? पेनल्टी किस चीज की है? डिले की। किस चीज की है? जॉब के कंप्लीट होने की कि ना होने की? ना होने की। ना होने की 200 रुपए पहले दिन के, 250 रुपए दूसरे दिन के, दूसरे 300 दिन। रुपए तीसरे दिन के। Each succeeding day proceeding by 50 more than the preceding day। मतलब पीछे से जितने भी डे आते जाएंगे ना आगे को 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे उसमें, ठीक है। बुंदेलखंड में एक चीज समझ लो सिंपल सी। उसके बाद हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी पेनल्टी भरी उस जॉब की इफ ही हैज डिले द वर्क ऑफ 30 दिन उसने लेट कर लिया काम। बताइए भैया
क्वेश्चन तो ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चे घूम घूम के मर जाए। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा एपी ढंग से तो घूम के मर जाएगा वो क्वेश्चन में से। जिसने पढ़ा होगा वो आराम से कर लेगा, क्वेश्चन में इतनी जान नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने कभी देखे नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन, समझे नहीं है, सोचे नहीं है क्या, तो बाद में देखते हैं अरे यार ये तो घुमाया है इस बंदे ने। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई है, उसका कुछ दिन स्पेसिफाई होगा, लेकिन अगर पेनल्टी डिले और उसके बाद कुछ, देखो मैं कोई काम लेता हूँ, मैंने किसी को काम दिया कि तुम्हें पेंट करना है मेरे पूरे घर का, और तुम्हें पेंट करना है मेरे पूरे घर का कितने दिन में, मैंने बोला तुम्हें 30 दिन तो बहुत बड़ा हो जाएगा भैया, बंगला नहीं है मेरा, ठीक है, बंगला होता भी तो 30 दिन में पेंट होता, तो कोई ऐसी काम है 30 दिन का काम दिया हुआ है मैंने उसको, अगर वो मैंने बोल दिया अगर तुमने एक दिन भी लेट करा इस काम को तो मैं तुमसे पेनल्टी लगवा लूंगा हर दिन की। अगर तुमने एक दिन लेट करा तो तुमको 50 रुपए, 2 दिन लेट करा तो तुमने फिर कितने हो जाएंगे, 50 रुपए बढ़ते जाएंगे तुम्हारे, यही बोल रहा है ना, पहले दिन से 50 रुपए बढ़ते जाएंगे, 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस 50 का है, ठीक है तक। यस सर। कितने दिन का है, पहले दिन में क्या हुआ, फर्स्ट डे 200 दी उसने, सेकंड डे में कितनी देगा पेनल्टी भी 250, 50, तीसरे दिन में कितनी देगा 300, ऐसे ही आते 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 30 डेज कितनी पेनल्टी देगा, yes ठीक है। तो भैया इसका सम कर लेते हैं अपन, कितनी दी उसने पेनल्टी अभी तक, n/2, n कितना है 30 है, 30 दिन का हमलेट कर लिया बेवकूफ ने, पता नहीं क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर पे भी लोड रहता है भाई। कितना आ गया, ये आ गया, निकालो Yes, sir. निकालो, यही आएगा। हाँ सर यही आ रहा है। Hence the money paid by the contractor as a penalty due to the delay the work कितना 27750, लिख लो यहाँ पर, hence the 2250 rupees 27750 money paid by the contractor as penalty due to delayed the work, ठीक है। इतने पैसे देने पड़े कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के रूप में, कब उसने काम लेट किया, ठीक है। बस इतनी सी बात लिख दोगे, नोट कर लो, कर लिया तो आगे चलने दो। स्टेटमेंट लिखना नहीं भूला करो, लिख दिया करो, अच्छा लगता है, प्लस में मार्क्स पूरे मिलते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एग्जामिनर को ऐसे 5 लिखने में, ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं होती एग्जाम में, ठीक है, अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स वगैरह, ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना खराब होती है, अंग्रेजी ज़्यादा ना चलाएं, हिंदी को समझें, फिर इंग्लिश में लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें ज़्यादा नहीं इंग्लिश चलाना, जितना लिखा जाता है उतना ही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of the school for their overall academic performance. If the each prize is rupees 20 less than its preceding prize, तो find the value of each of the prizes. भैया कर लिया नोट, तो मैं आगे वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ 16 वाला, मुंह तो खोल लिया करो। यस सर कर लिया। हाँ सर। ब्रश रस मुंह में लगाओ, कुछ मुंह के अंदर, कि तुम्हारे मुंह से आवाज निकले। हमारे तो सर ऐसे थे कि बगल में बैठा देते तो पढ़ाते थे, कभी कभी सुबह बुला के हम लोग को
जमाई आ जाती तो ऐसे दे देते थे मुंह के अंदर ही, अपने आप जमाई उस ढंग से आई नहीं कभी। ज्यादा देर कोई बोलता था उसको इतनी देर तेजी से हाथ दे देते खींच के, डंडा मार देते थे कि वो दूसरे दिन लाल हो जाता था बढ़िया, और उसके माँ बाप खुश होते थे कि बच्चा लाल हो के आया, वक्का पिट के आया, शैतानी करी होगी उसने। मतलब आजकल तो सब बंद हो गया है, मारने को नहीं मिल रहा बच्चा, कोई पीटने के लिए मिल जाए 2-3 बच्चे। A sum of the rupees 700 is to be used to give a 7 cash prize to the students. भैया 700 इतने कंजूस है कि 700 रुपये यूज कर रहा था। A sum of rupees 700 is to be used to give the 7 cash prizes of the student of the school for their overall academic performance. लो भैया क्या बोला क्वेश्चन में उसने? शगुन बताओ बेटा। अनंत आप बताओ। सर स्कूल वाले सर 700 रुपए दे रहे बच्चों को। मतलब 700 रुपये एक बच्चे को दे रहे हैं? नहीं सर, एक बच्चे को नहीं हाँ सर, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। एक एक बच्चे को नहीं दे, वो ऐसे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं देखो जरा, मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे पहले 700 रुपये दिए, तुमको S7 लिखा हुआ है तुम्हारे पास, मतलब 700 क्या है जी? S7 क्या है जी? 7 कैश प्राइसेस का सम है, ठीक है। यस सर, जो 7 कैश प्राइसेस होंगे, A1 होगा कुछ, A2। अंकित क्या कर रहे हो? A3, A4, A5, ठीक है। अरे सर वो अचानक से सर वो पेंसिल का ऑप्शन खुल ऐसे गया करके सर कोई, मैं- हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कैश प्राइजेस कुछ होंगे, उनका सम दिया हुआ है, इनका सम A7 तक का कितना दिया हुआ है? 700 दिया हुआ है आपको, ठीक है। इफ द ईच प्राइजेस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइस, भैया 20 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू 7 है, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है? -20 का। क्यों है -20 का? बताता हूँ। उसने कही है, एक बात बोली है, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इज प्रेसीडिंग प्राइस, मतलब बड़ा जो प्राइस होगा उससे कम वाला होगा 20 कम होगा, उससे कम वाला होगा 20 कम होगा, उससे कम वाला होगा फिर 20 कम होगा, उससे कम वाला होगा फिर 20 कम होगा। तो -20 की यहाँ पर क्या बन रही है? कॉमन डिफरेंस बन रही है, उससे सीरीज बन रही है। बात समझ में आ गई? S7 में Yes, निकालना है n/2, 2 into a plus n-1 into d, ठीक है। S7 is equal to 7/2, 2 into a पता है मेरे को क्या? नहीं पता। a की प्राइस पता चल जाए तो पता चल जाएगा सब कुछ। 7 - 1 into d कितना होता है? -20 का। अब S7 तुमको निकालना है तो निकाल लो, पता है ना S7 कितना है? कोई बोल ही नहीं रहा। 700 हाँ सर 700 सर। 7/2, 2a plus 6 into -20। इधर से निकाल लो बेटा, ये कुछ आएगा, बताओ ये क्या आया? फर्स्ट प्राइस बता दो कितना है? 160 रुपये। 160 रुपया के बच्चों को प्राइस दे रहा, प्यारा प्राइस। कम से कम देते तो 2000 सर वो भी 3000। एकेडमिक। हाँ वो भी एकेडमी में। बताओ तो भाई, इसी किसी एकेडमी है तुम लोग की? वही 160 रुपये मिलेंगे फर्स्ट प्राइस। अरे सर हम लोग के स्कूल वाले तो 50 रुपए भी नहीं देते। वो 50 रुपये और ले लेंगे तुमसे। को फाइन फाइन की चीज से, ये टिकट वो टिकट। चलिए भैया कितना है पहला प्राइस? फर्स्ट प्राइस बताओ बेटा, ए की वैल्यू बताओ, A1 की या ए की वैल्यू बताओ क्या आई? $160। 160 आ गई। तो इसका मतलब ये है सर अब फर्स्ट, इसमें से 20 कम करते जाएं। बस 20 कम करते जाओ। एपी क्या बनेगी अपनी? 160, 140, 120, 100, 80, बताओ 60, बताओ 40, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आई समझ में? यहाँ पर क्या आ गया समझ में? ज्यादा तो नहीं समझ गया कोई? आ गया सर समझ। 160 रुपये मिल रहा भैया, अगर तुम सर रैंक इतने फर्स्ट, बड़े बड़े प्राइस। इतने बड़े सर जो प्राइस। 9th पोजीशन पे आया होगा उसको तो कुछ नहीं मिला।
9th पोजीशन रखी नहीं है, 7 प्राइज रखे हुए हैं बस। फर्स्ट रैंक आएगी जिसकी क्लास में उसको 160 रुपये मिलेंगे। आज अगर 160 रुपये का कुछ नहीं है, ठीक है, कम से कम 2000 रुपये रखते तो मजा ही आता कुछ। क्या करें, अब स्कूल है भाई, ये लूट सकता है, दे नहीं सकता। हाँ सर, 7,000 रुपये लेता हूँ सर एक बच्चे से। एक बच्चे से बताओ, 1000 भी नहीं दिया बताओ प्राइज में। निर्लज्ज, तुच्छ मानो। और जगह सब की नहीं हो सकता, फाड़ के बाहर खड़े रहो ऑफिस के। चलो 17 वाला क्वेश्चन करो, बताओ मेरे को। 70 वाला क्वेश्चन करें फिर भैया, इसके आगे खत्म करें आज एपी के? नहीं, एपी Yes, का sir. रखा, चले आगे। यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्री in around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are. Example, a section of class first will plant first tree, a section of class second will plant 2 trees, and so till class 9, 8, 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? क्या बोला उसने? कौन बताएगा तुम में से? एक स्कूल में बैठे हो आप, स्टूडेंट सोचते हैं कि प्लांटिंग करना चाहिए हमें एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, उन्होंने सोचा कि मतलब उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच section of the each class will will be the same as the class in which they are, ठीक है, जिस क्लास में वो हैं सेक्शन के हिसाब से। ऐसे बताओ, ऐसे फर्स्ट क्लास है, उसके 3 सेक्शन है ए बी सी, ठीक है, तो एक एक प्लांट लगाएंगे, ठीक है। सेकंड क्लास, उसके सेक्शन है ए बी सी, 2 प्लांट लगाएंगे। थर्ड क्लास है, उसके सेक्शन है ए बी सी, 3 प्लांट लगाएंगे। फोर्थ क्लास है, उसके सेक्शन है, मतलब ये 10th क्लास होगी तो भैया वो 12 प्लांट लगाएगी, 10 प्लांट लगाई है। और 12th क्लास सर हमारे स्कूल में जब प्लांटेशन होती है हर बच्चा एक प्लांट लेके आएगा कंपलसरी। अच्छा, और टोटल है क्या हो रहा 49 है सर? स्टूडेंट, अनम्यूट मतलब दबाता 49 ये प्लांट। एनोटेट दब जाता। क्या हो गया? एनोटेट दब गया, एनोमेट दब गया, क्या हो गया? देखो भैया, समझ में आई ये बात आप लोगों को? नहीं आई, फिर से समझाओ। नहीं आई समझ में? चलो आप ही हमें समझा दो एक बार। नहीं, वो भूख लगना चाहिए क्वेश्चन की। मैंने तो बता दिया, अब आप लोग बताइए भैया, कौन बताया है क्लास में? लोग सब शांत हो गए। तुम लोग को शांत रहने का अवार्ड मिला हुआ है क्लास में, बताओ। नो सर। भैया नो देखो, सर। इतनी शांति अच्छी नहीं है जो आप लोग की क्या बन जाए, समझ सकते हो इसका। चलिए, हर बात बताना जरूरी नहीं होता, समझ जाया करो। देखो भैया, जे स्कूल है ना, मान के चलो कोई स्कूल पकड़ लो, मैं सीकेसी एकेडमी ले लेता हूँ भैया, यही दाम आजकल ज्यादा दूर है दिमाग में। अरे सर आप किस एकेडमी पकड़िए। ठीक है, तो उन्होंने प्लांटिंग कर, सबने बच्चों ने ये सोचा, सब बच्चे बैठ गए ऐसे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने सोचा, ऐसा दिमाग लगाया कि कुछ नहीं पूछो, मतलब जो 12वीं क्लास में होगा 12 प्लांट लगाएगा हर एक सेक्शन, ठीक है। तो अब बैठ गए भैया। 12 तो फिर भी बहुत कम है। हाँ, जब हम लोग 9th में थे, स्ट्रेंथ 49, हर बच्चे को एक प्लांट लेके आना, मतलब एक अच्छा। सेक्शन से 49 प्लांट। ये बात भी सही है, सही बात। अरे बता, अरे हर बच्चे को सारी एक जगह बार। से लगाएंगे ठीक है, तो जैसा ही है इतने भैया, बच्चे में। जैसा ही सोचा, फिर जिसने भी सोचा, ठीक है। एक इसको अपन ये बनाते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाते हैं, ठीक है। पढ़ लिया होगा सबने, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में बना। एक 12th क्लास है अपनी, 12th क्लास में कोई लीडर है अपना, जो पूरी असेंबली संभालता है सुबह की। वो क्या करता है, एक ग्रुप बनाता है और उसको बोलता है कि भैया ऐसे से ऐसा किया जाए। कैसा किया जाए?
कि जितनी नंबर की क्लास है, जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास को क्या करना पड़ेगा, एक प्लांट लगाना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है अपने स्कूल में, तो हर एक सेक्शन को एक एक प्लांट देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ गई सेकंड क्लास की होगी, तो सेकंड क्लास में 3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन से एक एक प्लांट आएगा। तो सेकंड क्लास के इक्वल जितनी क्लास है उसके इक्वल क्या रहेगा, प्लांट रहेगा। जैसे सेकंड क्लास है 2 प्लांट आएंगे, ठीक है। थर्ड क्लास आई तो 3 प्लांट लेंगे। ऐसे करके जो अपना लीडर है उसने सोचा, तो सबने कहा हाँ अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा सोचा है। एक टाइप का वो भी बन जाएगा, बच्चों का कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा इस बहाने। प्लांट लगाने जाते थे ना तो बट्टी फेंक देते थे हम लोग दूसरे पे, ठीक है। तो प्लांट लगने से अच्छा वो गड्ढा सर क्या खोद नहीं करा आपने, दीवार कूद जाते थे, मिट्टी फेंक देते थे, आग लगा देते थे, सर हम छोड़ा लोग है तो फावड़े आपने? लेके भाग जाते सर। के हैं। सही बात है, हो जाता है, एक दूसरे का फावड़ा उठा लेते थे तो सर हम फावड़े कुछ पूछ फावड़े रहे हैं, Yes, इतना sir. बताओ आप, हाँ बोलिए बेटा। कुछ छोड़ा है आपने? बेटा जिंदगी लाइफ है तो छोटी सी जिंदगी, उसमें एंजॉयमेंट ना करें तो फिर क्या करेंगे बताओ। पढ़ाई सर। अब तुम लोग पता क्या करते हो, रोज जल्दी उठते नहीं हो, आधे एंजॉयमेंट तो उठते ही हो जाते हैं सुबह। लाइफ में थोड़ा उठ के घूमो फिरो, बढ़िया देखो, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ी बहुत मस्ती चला रही है तो मस्ती भी कर लो। बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। करा सब कुछ है। इसलिए आप लोग जो सोचते हो ना मैं पहले सोच लेता हूँ यहाँ बैठ के। 3, 6, 9 ऐसे करके 12th क्लास तक है, ठीक है। 12 क्लास तक चला ना भैया जी। फर्स्ट क्लास से 3 प्लांट आएंगे, नहीं आएंगे? हाँ सर। दूसरी क्लास से कितने आएंगे? 6 प्लांट आएंगे। तीसरी क्लास से कितने आएंगे? 9 प्लांट आएंगे। चौथी क्लास से कितने? 12 प्लांट आएंगे, ठीक है। चौथी क्लास के लिए जरूरत है नहीं, इतने से काम चल जाएगा हमारा। बस क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, उसकी कुछ सेंस है नहीं है, उसको निकाल लो। इसको नहीं निकाल पाओगे, सीरीज बना दी निकल आया सर आंसर, निकल क्या गया आया? सर। S12 कितने प्लांट लगाए 12वीं क्लास तक में? 234 234 आ रहा सर। 234 234 प्लांट लगाए, ठीक है। यस। इतने प्लांट लगा दिए, बताओ बहुत होते 234 प्लांट एक स्कूल के आसपास भी लगे आना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलो अच्छी बात है, उसमें से जीते कितने और सही किसने लगाया मुझे नहीं पता नहीं, कोई ऊपर ही रख के भगाया हो, तो पानी डाल के चला आया, गड्ढा ही नहीं खोदा उसमें। सर ये लोग लगवा तो लेते, ध्यान रखते नहीं है उनका। वही तो बात है बेटा। अंशु आवाज दे रही वर्षा। A spiral is made up of the successive semicircle। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा आप लोग, पहले समझो फिर मेरे को बताओ। बताओ बेटा 18 क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। लगाइए अपना दिमाग थोड़ा सा। दिमाग लगाइए भैया। सो गए वो तो, क्या कर रहा है भाई, ऐसे क्या सो जाते तुम लोग क्या बोलते बोलते। तो हम तो नहीं सोए सर रात में, कहाँ से सर सो जाएंगे हम। नहीं अब पता तुमको नींद आएगी सुबह 10 बजे के बाद, इतनी करनी नींद आएगी, मन ही नहीं करेगा कि उठ जाओ। सोच लिया? कभी किसी ने कार चलाई है बचपन में, छोटी सी कार चाबी भरने वाली, चलाई है? अरे हाँ सर, कितनी बार हाँ चलाया सर। था। यस सर, यस सर। चलाई होगी बचपन में ना। अरे हाँ तो सर। उसके अंदर जब चाबी भरते होगे तो ये जो स्प्रिंग होती है ऐसी वाली, वो बहुत टाइट हो जाती। हाँ सर, ऐसी वो ऐसी जब स्प्रिंग, घूम जाती। हाँ ऐसी स्प्रिंग जब टाइट हो जाती है तो एकदम फेंकती बाहर को, एकदम से टाइट। अभी तो ये बहुत ढीली है, अब मैं इसमें चाबी भर दूं, ठीक है, देखना जरा मजा आएगा। चाबी भर दूं तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके की हो जाएगी मेरी, ठीक है, ऐसी हो जाएगी कुछ करके, पता नहीं चलेगा कौन से किससे मिला हुआ। और जब चाबी हटाऊंगा तो आगे पड़ जाएगी गाड़ी मेरी। देखी स्प्रिंग, देखी कभी? स्पाइरल स्प्रिंग सर। बोलते हैं इसको, स्पाइरल स्प्रिंग। सर सबने चलाई होगी कार, चाबी की वाले खिलौने से खेला ही तो होगा कार से, बहुत मजा आता था।
किसी की चाबी टूट जाती थी, वो रो के भग जाता था, तो उसकी गाड़ी नहीं चलती थी, रेस से आउट, है ना। खेला तो होगा बचपन में सबने, हमने तो खेला है। चलिए, तो ये जो है ऐसे समझ लो इसको, a spiral is made up of the successive semicircles with the center is alternatively at a and B, starting with the center at A of the radii। radii किसको कहते हैं और रेडियस किसको कहते हैं, कौन बताएगा? सर रेडियस सिंगुलर है और हाँ, और रेडियस है radius प्लूरल। ये बात पता किसको नहीं थी? अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? ए क्या यार, होता है? मैं जैसी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ना कि बच्चों को पता नहीं होगी अभी क्लास में ये बात। देखो, ये तुम्हारी स्प्रिंग है, पहले ऐसी चली, ठीक है, अब कुछ ऐसी जाएगी, इसके बाद कुछ ऐसी जाएगी, उसके बाद कुछ ऐसी जाएगी। भैया देखते जाना मेरा मेरा सारा क्या चल रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसी चलती जाएगी। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A spiral is made up of successive semicircles with the centers alternatively A and B। देखो, अभी सेंटर इसका क्या है, क्या है सेंटर इसका? A है इसका सेंटर, इस वाले सेमी सर्किल का। अब अगले वाले सेमी सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा? B, इस वाले सेमी सर्किल का। अगला वाला सेमी सर्किल आएगा, उसका सेंटर क्या हो जाएगा? सी। सी होगा। सर ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला जो आएगा उसका बी, बी, फिर उसके बाद ऊपर जो आया फिर ए। ए। ऐसे सेंटर चेंज होते रहते हैं, उसमें लिखा हुआ है A spiral is made up of the successive semicircles with the centers alternatively A and B। ठीक है, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A of radii 0.5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या रेडियाई दिया हुआ है? किसका? इसका दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? इस सेमी सर्कल की लेंथ कितनी बता सकते हो आप मेरे को? सर सरकमफेरेंस ना सर सरकमफेरेंस। जरा हिंट पढ़ लो पहले, हिंट पढ़ लो पहले, हिंट पढ़ लो फिर बात करेंगे तुमसे। थोड़ी सी हिंट पढ़ लो तो मेरी बात, लेकिन हिंट ऐसे पेपर में नहीं मिलेगी, ठीक है, लिखी हुई नहीं मिल रही हिंट। हिंट पेपर में तो तुमको इतनी सी, मैडम तक कोई दुश्मन हो जाएगी, तुमको बहुत प्यार करती होगी सबसे ज्यादा, ठीक है, वो मैडम तक तो दुश्मन नहीं आने देखेगी, तुम उनसे कुछ पूछ लोगे तो। हमें भी नहीं आया सर। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पढ़ लिया जाए भैया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए बस। भैया मैंने सर इतने दिन में क्वेश्चन पढ़ा जाता। तुम लोग सच में सोए नहीं हो रात पढ़ में, लिया या तो सर। जगे रहो या तो सो रहे हो अभी। सर हटा दो आधे इसको, तक चल रहे हैं। फिर मैं मिटा देता हूँ। देखो, ये एक सेमी सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर
ए है सेंटर इसका, ये दूसरा सेमी सर्किल है, इसका सेंटर बी है, इसका ए है, इसका बी है, बी। अब अगला वाला देखो इसी के पैरेलल होगा ना, अगला वाला जो होगा इसी के पैरेलल होगा ना, ये देखो इसका सेंटर ए है, फिर इसके अगला वाला जो होगा इसका सेंटर, जो क्वेश्चन लगता है मेरे को कि ये बच्चों को दिक्कत देगा तो मैं बहुत से समझाता हूँ उसको, और जो क्वेश्चन लगता है कि तुम लापरवाही कर रहे हो, तुमको आ सकता है और तुम कर सकते हो और कर नहीं रहे हो, तो फिर मैं तुमको बताता हूँ मैं क्या समझाऊंगा, फिर ऐसा समझाऊंगा कभी तुमने समझा नहीं होगा किसी से खतरनाक। मेरी चाय कर जाएगी, हाँ करने दो। चलिए अब बताइए, a spiral is a made up of, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, successive semicircle with the center alternatively A and B starting with the center at A of radii 0.5 centimeter। अब देखो इस वाले का जो रेडियस है, इस वाले का रेडियस, जो इस वाले का है ना, फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है 0.5 दिया हुआ है ना, R1 is equal to 0.5 सेंटीमीटर, R2 हमें दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर और R3 हमको दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हमको दिए हुए हैं 3 जन के, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ है। ठीक है, R4 निकाल लो अपनी तरफ से, क्या होगा कौन बताएगा? बताओगे? 2.5। अरे कैसे 2.5? जब जो 0.5 हो रहा है, जो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, वो 2.5 तुम एक ही बना रहे हो, तुम सोच रहे हो। अरे नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता अभी। ठीक है, नहीं पता, सीधी सी बात, हमको नहीं पता ये बात समझ में आई ना? सर ये सर 8 से 1.5 होना चाहिए सर। क्या होना Yes, चाहिए? 8 से 1.5। इसलिए कह रहे उड़ जाओ। R4 कितना होगा? 2.0 2.0 2.0 सॉरी सर। सो के उठ जाओ यार, अच्छा रहता है। फिर हम उठाएंगे फिर अपने तरीके से, फिर अच्छा नहीं लगा, अभी अच्छा लगा तो उठाना, फिर हम कुछ बोलते हैं, बताओ सर आप इंसल्ट कर रहे हैं हमें। ठीक है, अब ये बताओ, अच्छा उसने एक चीज हमें दी हुई है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दी सच अ स्पाइरल। बेटा कभी देखा वो जिस टाइप की स्प्रिंग खिलौने में लगी रहती है, ये ऐसी होती है कि अगर इसको पूरी खोल के देखी, कहीं पूरी खोल के, मैंने इसको पूरी खोल के देखी है, ये पूरी एक पतली सी पत्ती रहती है, ऐसी खोलोगे तो ऐसी पूरी सी एक पतली सी पत्ती सी रहती है, इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, और जब उसको आप कस के तानोगे तो वो टाइट हो जाएगी, उसको छोड़ोगे तो वो छूट जाएगी, स्प्रिंग पूरी घूम जाएगी। कभी देखा है रोलर? देखा है रोलर में कभी कभी कोई चद्दर को, कोई सीट हो ऐसी लिपटी हुई हो, तो बहुत टाइटली उसको करते हैं, जब उसको छोड़ देते तो वो अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा किसी ने, प्लास्टिसिटी नहीं पढ़ी किसी ने? प्लास्टिक बॉडी नहीं पढ़ी किसी ने? समझ गया है? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ा किसी ने? नो अरे सर, सर अभी कहाँ पढ़ा सर, अब तो सब बच्चे हैं। सर 9th में सर ने थोड़ा सा बताया था। होगा नहीं, चलो ठीक, मैं कभी तुम लोग को जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको एक क्लास लूंगा, बहुत अच्छी मजा आएगा तुम्हें उस क्लास में। और मेरी क्लास में तो इतना मजा आएगा, उसमें फिजिक्स की एक क्लास लूंगा, जस्ट मैं ये बताऊंगा तुमको, कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो अगर आगे काम आएगी, तो मेंसुरेशन में काम आएगी, कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, वो क्लास लूंगा मैं। 11th क्लास की वो फिजिक्स है थोड़ी, उसमें बेसिक चीजें आएंगी, प्लास्टिसिटी बहुत कुछ चीजें हैं, डिफॉर्मेशन, ये सब चीजें। तो ये यहाँ पर वही हो रहा है, जब उसको टाइट कर रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है, अपनी इनिशियल स्टेज पे आने के लिए बहुत बेताब होगा। आपको कोई मोड़ दिया ऐसे करके जोर से, ठीक है, ऐसे करके कस के दबा दे नीचे को, या आपको, ठीक है, आपको तैरना नहीं आता हो, ठीक है, और पानी में घुसड़ दे जोर से ऐसे पूरा मुंडी लेके, आप उसको पकड़ा दोगे उसको ऊपर आने के लिए, कर दोगे परेशान से, लड़ा जाओगे पूरी तरीके से।
ठीक है, इसी ऐसी मतलब जो स्टेज में हम आने के लिए बहुत बेताब होते हैं अपने, ठीक है, कि कोई सांस रोक दे पकड़ के, कोई नाक बंद कर दे और मुंह बंद कर दे, तुम अपने आप तो पकड़ा जाओगे कि छोड़ दे जाए मैं कैसे भी करके। ये सब चीजें जो है, जो अपनी इनिशियल स्टेज पर आने के लिए बहुत परेशान होती है, ठीक है ना, ऐसी बॉडी इस तरीके की, ठीक है ना, समझ गए होगे बात। तो जब अपनी इनिशियल स्टेज पे आ गई है, अभी इस टाइम इनिशियल स्टेज पर है, अब इसको अगर मैं टाइट कर दूंगा तो ये बात हमने बोली नहीं है, जस्ट स्पाइरल करके बता रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक वायर टाइप है, सिर्फ एक वायर है, कुछ नहीं है जी, एक वायर, एक पत्ती सी पत्ती है, एक वायर टाइप की पत्ती है, एक कह सकते हो एक रेक्टेंगुलर आपकी शीट है, बहुत ही पतली होती है, इसको ऐसा सीधा कर दो तो एक शीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसकी लेंथ पूछ रहा है कि टोटल लेंथ क्या है उसकी, तो उसने बोला लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज L1, L2, L3 एंड L4। हर सक्सेसिव सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है, फर्स्ट वाले की L1 है, इस सेमी सर्कल की लेंथ L1 है, इस सेमी सर्कल की लेंथ L2 है, इस सेमी सर्कल की लेंथ L3 और इस सेमी सर्कल की लेंथ L4 है। ये आपका हो गया L1, ये हो गया आपका L2, ये हो गया आपका L3 और ये हो गया आपका L4, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, आज जो क्लास में नहीं आया होगा बहुत कुछ मिस कर रहा होगा, पाई R1 होगी नहीं होगी। लेंथ ऑफ फर्स्ट, बेटा मैंने पाई R1 क्यों लिखा है, 2 पाई R क्या होता है, सर सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अगर 2 पाई R है तो पाई R क्या होगा, सर उसका सेमी सर्कल का सर, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, पाई R, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, पाई तो तुम्हारा पाई है 0.5 R और पाई, ये मेरी क्या आ गई L1 आ गई, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। L2 कितना आ जाएगा, मेरे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। R2, अरे पाई R2 क्या है, 1 है, तो R2 1 है तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ऐसे ही L3 कितना हो पाई जाएगा, R2 क्यों नहीं होगा फिर, अरे यार पाई R2 होगा लेकिन R2 इज इक्वल टू 1 है तो पाई नहीं हो जाएगा। यस सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है, हाँ। L3 कितना हो जाएगा, 1.5 पाई, और L4 Yes, कितना हो sir. जाएगा, 2.2 पाई, 2.0 पाई। अरे सर 2 पाई, अरे 2.0 पाई या 2 पाई बात तो एक ही है, यस सर, बात तो एक ही है भैया, है ना। अरे हाँ सर। अब सब अपन लोग AP का फॉर्मूला लगा देंगे, A इक्वल बस समझदार हो गए, F टर्म इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। हो गया क्वेश्चन, समझो खत्म, यही नहीं है उसके बाद। सर पर सर थोड़ी दिक्कत आ गई थी, वो समझने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन ऐसे हैं ना ये वाले। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी इसकी, 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, 2.0 पाई, आगे चलते हैं, कहाँ तक आएगी पाई, ऐसे कहाँ तक पाई है बताओ। सर 13 सेमी सर्किल है सर, तो 13 तक सर। कितना बोला उसने अपन से, क्या सर, अरे क्या सर, क्या सर, क्वेश्चन पढ़ो जरा पूरा, कोई 6.5 पढ़ो क्वेश्चन, मेरे पास थोड़ा कटा हुआ है जी। 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है, ओके 13 है ना, 13 टर्म था, बोल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर तरस रहा सुनने के लिए आवाज है। 13 टर्म्स तक नहीं है सर, अब सुबह के बैठेगा बिल्कुल। Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, Sn कितना है, S13 is equal to 13 by 2, 2 into में 0.5 into pi प्लस में 13 minus 1 into d, d 0.5 का कॉमन डिफरेंस है, कर लो भैया। बस सर बन सर गया, हो गया सर, हो गया। S13 कितना है तुम्हारा, 143। सर मेरा सर, हाँ सर 143 आ रहा है। बस ये बात थी, छोटी सी बात, इतनी बड़ी परेशानी, ठीक है, ओके ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू हाय सर। सर। सर मुझे क्वेश्चन पूछने थे। इसको अनंत गौतम को, यस सर। क्या क्वेश्चन था बोलो। सर बोल दूं या सर भेज दूं?
भेज दो पहले तुम मेरे को, पहले मेरे को भेज दिया करो क्वेश्चन, फिर मैं क्लास ले लिया करूंगा, ठीक है 5-6 मिनट की, ठीक है, पहले आज भेज दो मेरे को क्वेश्चन, ठीक है? जी ओके सर, चलो, ठीक है ओके बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय।